अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जिस शख्स की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो 15 साल इसराइल में रहे और जब वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में सारी बातें खुलकर बताई कि इसराइली कैसे दूसरे वे लोगों का ब्रेन वॉश करते, क्या क्या बातें उनके जहन में डालते कि वो किसी को बेगुनाह को मारने में बाइस फ़ख्र यानी बाइस सवाब फ़ील करते कि भाई इनको तो मारना सवाब है। इस सब बातें आज हम इस वीडियो में मिलकर देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? क्या यहूदी दीगर लोगों को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं? रॉकेट पर रॉकेट फायर हुए। थोड़ी देर बाद हमला रुक गया। लोग अपनी पनाहगाहों से निकले और सब घरों की तरफ भागे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कैसे भाग रहे थे, जैसे अल्लाह ने सूर फूंक दिया हो। तुम कत्ल ना करना, ये तमाम यहूदियों के लिए हुक्म है। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को मार सकते हो। उनके खून पर तुम्हारा हक है। इस तरह वो लोगों के लाशऊर में अपनी सोच नक्श करते हैं। क्या आपको इस्लाम कबूल करने से पहले कोई शकूक थे? इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे जहन में कोई मजहब नहीं था। मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये थोड़ा मज़ाक़ खेज बात हो सकती है, लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलता तो कहता, इन नंबरों को गिनो। मैंने एक रस्म बना ली थी, 7 नंबर दबाएं। मुख्तलिफ रस्मात। मैंने दूसरे खुदा अपना लिए थे। इंसान को फितरी तौर पर एक खुदा या सरप्रस्त की जरूरत होती है। चूंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैं किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। किसी ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मैंने आयात की तादाद गिनी। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा याद आता है। मेरी याददाश्त बहुत मुबहिम है। मुझे मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है मैं कॉलेज में था, 20 या 21 साल का था। हम अपने वालिद की गाड़ी में घर जा रहे थे। उस वक्त हम अजरबैजान में थे। रेडियो पर एक आदमी था, खुमैनी नाम का इमाम। वो किसी बारे में बात कर रहा था। मैंने पूछा, डैड क्या ये नबी है? मेरे वालिद ने हंसते हुए कहा, कैसा नबी? ये उसका साया भी नहीं हो सकता। ये नबी नहीं है, ये इमाम वगैरह है। तब मैंने सोचा, नबी क्या होता है? कोई नबी कैसे बन सकता है? मैंने इससे आगे नहीं सोचा और जवाब तलाश नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं भूला। जब मैंने सवाल दोबारा पूछा तब मैं 26 साल का था। मैं उसी जगह पर था। मेरी जिंदगी में मजहब से मुतल्लिक कुछ नहीं था, ना यहूदियत ना ईसाइयत। मैं कहूंगा मैं यहूदी हूँ अगर ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ के अलावा इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जज्बात से भरपूर था। मैं कलमा शहादत पढ़ने से पहले ही मजहब पर तहकीक करके मुसलमान हो चुका था। मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने पर मजबूर नहीं किया था। जब मैंने मजहब का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि मैंने कलमा पढ़ा है। जब मैंने हकीकत में कलमा पढ़ा तो ये जानते हुए पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर तमाम इल्म मौजूद था। मुझे हराम चीजों, सय्यार, ईमान, इबादत की बुनियादी बातों, कुरान, तफसीर, सब चीजों के बारे में इल्म था। मैंने ये इल्म सालों में हासिल नहीं किया। ये मैंने गहरी दिलचस्पी और तहकीक से 6 से 7 माह में हासिल किया है। चूंकि बुनियाद में पहले ही रख चुका था, इसलिए जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैं बहुत खुश और मसरूर था। क्या यहूदी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं? सेहोनी इसी तरह देखते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक सेहोनियत से है। वो कहते हैं कोई भी शख्स जो यहूदियत के अलावा किसी भी मजहब का पैरोकार है उसे हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है। उन्हें कत्ल करना, उन पर जुल्म करना हमारे लिए एक अच्छा अमल है और बाइसे सवाब भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल कबल ईद उल फितर के मौका पर गजा इसराइल में कत्लेआम हुआ था, जिसमें फलस्तीनियों को कत्ल किया गया था। एक टीवी चैनल पर राइट विंग के इंतहा पसंद की शोहरत रखने वाला एक इसराइली कह रहा था, फलस्तीनी मुसलमानों को मारना गलत नहीं है और हमारे लिए गुनाह नहीं है। अब हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि कल को वो हमें परेशान न करें। अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमें गुनाह नहीं सवाब मिलेगा। इस बारे में पूछने वाला टीवी एंकर भी हैरान रह गया, जिसने कहा था कि ये सहियोनी है। आप मुसलमान कब हुए थे? आपने मुसलमान होने का फैसला कैसे किया? जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुझे काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। ये एक महफूज पनाहगाह है। ये मुझे हराम चीजों में नहीं मिली। हराम ने मुझे कुछ नहीं दिया।
मेरी महफूज पनागा एक ऐसी चीज है जिसने मेरी रूह को मुतमईन किया, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। वो चीज इस्लाम थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं आजमाइश से गुजर रहा था और ये आजमाइश सही नहीं जा रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं हर रोज गाने और बहुत सी दूसरी चीजें सुनता हूँ, तो एक बार इस तुर्क इस्लामी आलिम को सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। तो इस तरह मेरा इस्लाम से तारुफ हुआ। नबी कैसे थे, मैंने सैयार के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ये टॉक शो सुनकर इस्लाम सीखा। इस तरह मैंने अपने मजहब के बारे में सीखा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कहते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने यूट्यूब से मोटरसाइकिल पर हेडसेट लगाकर अपना मजहब सीखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही फारिग वक्त होता था। मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बातें सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और सहाबा कौन थे। मैंने 1.5 माह बाद नमाज पढ़ना शुरू की और बाद में 2 माह बाद मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल बाद मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि रोजा क्या होता है। मैंने रोजमर्रा जिंदगी में हर घंटे में आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से अपनी सीखी हुई हर चीज पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने इस्लाम को पाया। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैं बहुत खुश, निडर और मजबूत महसूस करता हूँ। मुझ में एक एनर्जी आ गई है जो ये फराहम करता है। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? इसराइल में सबसे संजीदा टीचर टीवी है। मेरा मतलब है टीवी। मैं कोई इसराइली टीवी चैनल नहीं देख सकता क्योंकि अगर देखूं तो मैं गुस्से से अपने दांत पीस डालूंगा। इतने झूठ और बहतान मैंने किसी और चैनल को इस अंदाज में इतनी मुबालगा राय करते नहीं देखा, क्योंकि वो आपके लाशूर की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। फलस्तीनी दहशतगर्द, कोई जुमला फलस्तीन और दहशतगर्दों की जिक्र से खाली नहीं है। जालिम तुर्क। हालिया बरसों में तुर्किया के अलावा कोई भी इसराइल और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वो टीवी चैनल्स पर तुर्किया और इससे मुतल्लिक हर चीज को इस तरीके से पेश करते हैं। आपको लगता है कि जो भी बात करता है वो जेल जाता है, या जो कोई बात करता है उसे गोली मार दी जाती है। वो इन ख्यालात को लोगों के लाशऊर में बिठाने की कोशिश करते हैं और यही कुछ इस्लाम के साथ भी। वो इस्लाम दुश्मनी को परवान चढ़ाते हैं। जब एक फलस्तीनी मुजाहिद अपने ही मुल्क के लिए लड़ता है तो वो दहशतगर्द बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को गोली मारकर कत्ल करते हैं तो ये सहयोनियत है, आपने अपना मुल्क बचाया। वो लोगों के जहनों में ये ख्यालात डालते हैं। मीडिया के मैदान में मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। तौरात में 10 अहकामात हैं। तुम कत्ल ना करना, चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना, तुम जिना ना करना और इस तरह के 10 अहकामात हैं। वो ये सब तौरात में देखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना। करप्शन, वो अभी करप्शन कर रहे हैं। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को कत्ल कर सकते हो, उसका खून तुम्हारा हक है। इस तरह वो इन ख्यालात को लोगों तक पहुंचाते हैं। यरूशलेम के बारे में इसराइल का मौकफ क्या है? ये मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? यरूशलेम इसराइल का सबसे अहम मसला है। ये सहयोनियत की अव्वलीन ख्वाहिश और ख्वाब है। दीवार गरिया का मतलब है यरूशलेम, इसीलिए उन्होंने इसे ये नाम दिया है। वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते और ये मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी के नीचे है। मेरा मतलब है वो इस दीवार पर रो रहे हैं। दीवार के पीछे वो अल-अक्सा और यरूशलेम के लिए रोते हैं। हैकल सुलेमानी अल-अक्सा के नीचे है। सहयोनियत में उनके अकीदे के मुताबिक एक दिन वो अल-अक्सा को तबाह कर देंगे और हैकल सुलेमानी को दरियाफ्त कर लेंगे। और हैकल सुलेमानी के बिल्कुल सामने एक पहाड़ पर यहूदियों का कब्रिस्तान है। यहूदी लोग इसी कब्रिस्तान से दोबारा जिंदा होंगे और हैकल सुलेमानी पहुंचेंगे और यहाँ जमीन पर जन्नत में रहेंगे और सहयोनियत दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। ये उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश है और उसे पूरा करने के लिए यरूशलेम अहम है। जब वो यरूशलेम पर हमला करते हैं, जो वो हर रोज करते हैं, अल-अक्सा यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो अल-अक्सा को गिरा देते हैं तो इस बात की निशानी होगी कि वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं और वो हैकल सुलेमानी भी बनाएंगे। इसीलिए यरूशलेम उनके लिए वाकई अहम है। यरूशलेम वो जगह है जहाँ से उनकी फतह शुरू होगी। मैं जानता हूँ कि आपको इसराइल में इस्लाम पर अमल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर आप तुर्किया चले गए। आपने तुर्किया में कैसे एडजस्ट किया? क्या आप यहाँ बतौर मुसलमान रहने में आसानी महसूस करते हैं? जब मैं कहता हूँ कि मैंने अपना मजहब यूट्यूब से सीखा है तो मेरा मतलब होता है उन स्कॉलर से जो यूट्यूब पर मेरे लिए काबिल भरोसा हैं, मोतबर जराए से। जब मुझे असर अल सादा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में मालूम हुआ तो उनके बारे में जानने के बाद मैं तुर्किया में इस्लाम के बहुत आला मेयार की तोक़ो कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बिलाशुबा एक धचका लगा। मैं ये ऐसे शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जो इसराइल में रहा है। मैंने अपने आप से कहा, ये लोग सारे नहीं, इनमें से कुछ, इनमें और यहूदियों में क्या फर्क है? मेरा मतलब है
ٹھیک ہے اذان تو ہوتی ہے, میں بھی سنتا ہوں, مگر مسجدیں خالی ہیں. میں سڑکوں پر چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیفے بھرے ہوئے ہیں, اسرائیل کی طرح. بارز بھرے ہوئے ہیں, بالکل اسرائیل کی طرح. میں نے موازنہ کیا ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں, جن پر میں کہتا ہوں الحمدللہ. آپ کی بہت سی فاؤنڈیشنز اور ادارے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں. یہ نعمت ہے. اسرائیل میں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے. ایک مذہب, ایک جیسی روایات اور رسم و رواج والے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. مجھے زبان سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہم بچپن سے ہی ترک ٹی وی دیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں نے مجھے مایوس کیا اور کچھ چیزوں نے مجھے سکون دیا ہے. دکھ ہوتا ہے جب لوگ میری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب میں اسرائیل میں نماز پڑھتا تھا تو میرے کولیگ کہتے تھے آپ اپنی نماز ادا کریں, پیکج دوسرے لوگ ڈیلیور کر دیں گے, اپنی نماز نہ چھوڑیں. لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں تم بہت لمبی نماز پڑھتے ہو, بہت ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن مساجد کو بند کرتے ہیں, ان اداروں کو بند کرتے ہیں, ان مدارس کو بند کرتے ہیں. تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. یہودی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے, اس لیے مجھے دھچکا لگا تھا. ختم کرنے سے پہلے کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کو نہ تھاما تو ہم جھوٹی کتابوں کے پیچھے لگ جائیں گے, ہم سچے راستے سے بھٹک جائیں گے. اگر ہمیں سچا راستہ مل گیا تو انشاءاللہ ہم نجات پا لیں گے. اس ویڈیو میں بہت اچھی باتیں کی گئی, شاید کچھ لوگوں کو ان باتوں کا علم تک نہ ہو. امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کروں گی. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.